दादी आप जो हमेशा कहती है ना, वही चीज मैंने अपनी डिबेट में सबको बताई और लास्ट में जब मैंने कहा ना कि मुझे भी आपकी तरह बहादुर, निडर और हिम्मत वाला बनना है, तो सबने इतनी तालियां बजाई कि मुझे फर्स्ट प्राइज दे दिया। अरे बुद्धि, तूने तो बताया ही नहीं कि तूने अपने रिपोर्ट में दादी की कुश्ती का भी मेंशन किया था। हाँ, कुश्ती? माँ जी अब कुश्ती लड़ती थी? हाँ, दादी ने हमें बताया था कि वो एक बारी कुश्ती में फर्स्ट प्राइज लेके आई थी। क्या? सच में माँ जी? किसके साथ लड़ी थी? वो दादी ने बहुत पहले बताया था, अब तक तो हम भूल गए। दादी आप एक काम करिए, पूरा किस्सा अच्छे से एक बार फिर से सुना दीजिए। हाँ सच में। अरे वो तो स्कूल के दिनों की बात थी। एक लड़की ने मुझे कुश्ती के लिए चुनौती दे दी थी और मेरी दादी ने उस कुश्ती में उसको उठा के पटक दिया था। पूरे 5 मिनट तक नहीं उठ पाई थी वो। क्या सासू माँ? 5 मिनट तक वो लड़की उठ नहीं पाई? वाह वाह सासू माँ, पूरा किस्सा सुनाइए ना प्लीज। अब अपने मुंह से बार बार शेखी बगारनी अच्छी नहीं लगती। इसको कहते हैं अपने मुंह अपनी शेखी बगारना। अगर तुम्हारी दादी को हमारी दादी जैसी कोई मिली होती ना, 5 मिनट क्या 15 मिनट तक नहीं उठ पाती तुम्हारी दादी। उस कुश्ती में अगर तुम्हारी दादी होती ना, तो उठा के पटक देती मेरी दादी। अरे जा जा, हमारी दादी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी दादी सुपर स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी दादी हमारी दादी को देख भी लेगी ना तो डर के भाग जाएगी। भाग जाएगी? मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ, दे रही हूँ चुनौती। तो बोलो क्या कर लोगे? करेगी अब तो मेरी दादी तुम्हारी दादी की हड्डियों का चूरा। बुलाओ अपनी दादी को कुश्ती के मुकाबले में। बोलो, लेते हो चुनौती? बताइए ना माँ जी, कैसे आपने चुनौती ली और कैसे पटका था उसको? हाँ सासू माँ प्लीज बताइए ना। हाँ दादी बताइए ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, तो सुनो। उस लड़की ने सोचा कि मैं डर जाऊंगी, उसने मुझे कुश्ती की चुनौती दे दी। मैंने भी कह दिया कि मुझे ये चुनौती मंजूर है। मंजूर है। कुंती दादी की पोतियों को तुम्हारी चुनौती मंजूर है। कुंती दादी हैं? ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हारी दादी और मेरी दादी के बीच होगा कुश्ती का मुकाबला। तो तय रहा। तय हुए दिन मैं कुश्ती के लिए पहुंची। इधर मैं, उधर वो। लड़की का नाम क्या था? बलवंती। बलवंती नाम था उसका, जिसने मुझे चुनौती दी थी। चुनौती? कुश्ती की? हाँ दादी, बहुत बोल रहे थे तीनों, हमारी दादी ये, हमारी दादी वो। दे दी चुनौती। दादी तैयार हो जाओ, अगले हफ्ते देव द्वारा मैदान में आप और उनकी दादी कुश्ती लड़ेंगे। ठीक है। हाँ दादी, उठाकर पटक देना उसको। अब और आ गए होगा तुम दोनों। अरे कौन है, कहाँ रहती है, ये सब जानते नहीं। अब कुश्ती का मुकाबला तय कर दिया। अरे गहरे नत्थू खैरों के साथ मैं नहीं लड़ूंगी। हाँ, कहे देती हूँ। ऐसा मत बोलो दादी, तुम्हारी नाक कट जाएगी। बलवंती के पोतों पर सारा मेला टसेगा। अरे है कौन? 5 बहनों की दादी है। रामसराय मोहल्ले में रहती हैं। अरे वही जिन्हें शिवजी के वरदान से 5 बहुएं मिली थी। नाम क्या है उसका? कुंती, 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 कुंती। पूरा स्कूल मेरा नाम चिल्ला रहा था। सबको पता था कि बलवंती ने गलत लड़की को चुनौती दे दी है। का हारना तो पक्का ही है। फिर क्या हुआ दादी? आगे बताओ ना। फिर क्या होना था? पहला राउंड शुरू हुआ, दोनों आमने सामने। कभी मैं इधर, कभी वो उधर, कभी मैं इधर, कभी वो उधर। अभी वो मुझे हराने के लिए दांव पे सोच ही रही थी कि मैंने कस के उसकी गर्दन पकड़ ली। और दादी स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर क्या हुआ दादी? फिर मैंने उसकी गर्दन को कस के अपने हाथ से पकड़ लिया और पूरा स्कूल चिल्ला रहा था, कुंती, 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 कुंती। हाँ दादी, नाम याद आ गया। उन्होंने कहा था कि वो कुंती दादी की पोतियां हैं। कुंती दादी। आज ये जो एहसान किया है ना तुमने मुझ पर, अपना
बल प्रदर्शन दिखाकर उसे सूद समेत जरूर लौटाएगी कुंती। जिद है तो जिद है। क्या सोच रहे हो दादी? सोचने का बहुत कम वक्त मिलता है कुश्ती में। सोचना नहीं, करना पड़ता है, और वही तुम्हारी दादी ने किया। ये पैर घुमाया और ये उसके पैर में फंसा के, ये पकड़ के, ये दिया पकड़कर इंद्रधनुष पछाड़। इंद्रधनुष? लेकिन दादी वो क्या होता है? होती है, कुश्ती में होती है एक्चुअली ना। अरे हाँ, वो इंद्र और धनुष की कुश्ती हुई थी किसी जमाने में, तभी ये नाम दिया था। अरे नहीं नहीं दादी, इसे इंद्रधनुष पछाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इंद्रधनुष यानी कि रेनबो ठीक इसी तरह उठता है, यानी कि 180 डिग्री में। अच्छा, हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं इंद्रधनुष पछाड़। फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या होना था? पूरे 5 मिनट बेहोश रही बलवंती, और 5 मिनट बाद बड़ी मुश्किल से होश आया उसे। तुम्हें चुनौती देने की गलती हो गई कुंती, कह के माफी मांगने लग गई थी। ये तो होना ही था सासू माँ। लेकिन सासू माँ, फिर आपने क्या किया? मैंने वही किया जो एक सच्चे पहलवान को हारे हुए पहलवान के साथ करना चाहिए। एक बतासा लिया और उसे खिला दिया। हो ना हो, कुंती जो उस दिन बोल कर गई थी सूद समेत वापस करूंगी, वो उसी का किया धरा है। अपनी पोतियों को भेजकर मुझे कुश्ती की चुनौती दे रही है। लगता है वो वाली तालियां भूल गई जो स्कूल में मेरी जीत पर बजी थी। दादी, कहानी सुन के मजा ही आ गया हमें। हमारी दादी सबसे महान, लड़ती है वो सीना तान। हमारी दादी डरती नहीं, कदम पीछे करती नहीं। हमारी दादी है हमारी आन, पान और शान। पहलवान दादी जिंदाबाद, पहलवान दादी जिंदाबाद, पहलवान दादी जिंदाबाद, पहलवान दादी जिंदाबाद। लेकिन सच में सासू माँ, मतलब कुश्ती में हरा दिया, वाह। कोई कमाल वमाल नहीं, वो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी सुना दी थी, और कहानी दरअसल उल्टी है। इंद्रधनुष पछाड़ मैंने बलवंती को नहीं, बलवंती ने मुझे दिया था। 40 साल पहले उसने मुझे हराया था, मैंने उसे नहीं। क्या क्या? मतलब सासू माँ, आपने बच्चों के सामने झूठ बोला? तो क्या कहते कि जिस दादी को वो इतना बहादुर समझ रहे हैं वो कुश्ती हार गई थी? अरे क्या असर पड़ता इन बच्चों पर। वैसे भी 40 साल बाद अब किसको याद है कि क्या हुआ था। और सुनो, तुम्हें भी इस बात का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने बच्चों को दिखाया है वो सपना बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब जाओ, जाके अपना काम करो। लेकिन सासू माँ, जाओ, वरना सास बहू की कुश्ती के सारे दांव पेच आते हैं मुझे। यहाँ इंद्रधनुष मेरा ही चलेगा। चलो चलो चलो, हाँ चलते। माँ जी, इस पुराने चादर का एक पोंछा बनाओ तो चलेगा ना? इतनी बड़ी चादर का एक पोंछा बनाएगी? उसके तो 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। अरे मुरारी, ये फौलाद है, ये ऐसे नहीं टूटेगा, इसको काटना पड़ेगा। दादी, आप लड़ोगे ना कुश्ती? लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी बेटा। और वो कुंती भी देखेगी कि बलवंती के हाथों में वही पुरानी ताकत आज भी बरकरार है। ए सुरेश, केसरिया लेके आना। ला, इधर दे, 4 टुकड़े करके देती हूँ। दादी की कुश्ती, दादी की कुश्ती, दादी की कुश्ती। दादी की कुश्ती? अरे क्या बोली जा रही तुम? दादी, हमने चुनौती ले ली है,
चुनौती? कैसी चुनौती? कुश्ती की चुनौती। दादी हम पूरे मोहल्ले को बता के आते हैं। दादी की चुनौती, दादी की कुश्ती, दादी की कुश्ती, दादी की कुश्ती। अरे छुटकन, कर रही जा, देख कर आ। ये का भोपू बजाने गई है पूरे मोहल्ले में तीनों। जा। जी माँ जी। माजी क्या हुआ? कौन सा भूचाल है? नहीं माँ जी, भूचाल नहीं है। वो चंचल, शक्ति और धैर्य आपका किस्सा सुनाकर चुनौती देकर आई है। चुनौती? कैसी चुनौती? कुश्ती की। कुश्ती? हाँ माँ जी, वो एक हफ्ते बाद देव द्वारा के मैदान में आपकी और किसी मोंटू की दादी की कुश्ती की चुनौती लेकर आई है। कुश्ती? हाँ। और मैं? हाय, पता नहीं बच्चे किसके साथ मेरी कुश्ती की चुनौती लेकर आ गए। चुनौतियों से जो पीछे न हटे, मैदान में रहे हमेशा डटे। सासू माँ, वो अगली लाइन क्या थी? दामाद जी, बंद करो ये ठिठोली। तो बस दोहरा रहे थे। दोहा तो आपका ही है ना। दामाद जी, चुप करोगे? आपका सामान बंद हो। फूल हो गई, बहुत बड़ी फूल हो गई। लेकिन सासू माँ, आप भी कहती है ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। सत्यवचन प्रतिभा भगनी, मैया आप ही की कहानी से प्रेरित होकर बच्चियों ने द्वंद्व युद्ध प्रतियोगिता की चुनौती स्वीकार कर ली है। और मैं उन्हें जाके कैसे बताऊं कि जो कहानी मैंने उन्हें सुनाई थी वो झूठी थी। सच में तो बलवंती ने हराया था उनकी दादी को, वो भी इंद्रधनुष का झाड़ देकर। हाँ वो तो है। सासू माँ, मैं क्या कहती हूँ, आपको थोड़ी बहुत कुश्ती तो आती होगी ना। कोशिश करके तो देख लीजिए, क्या पता शायद आप जीत जाएं। चुनौतियों से जो न हटे। एवं मैया, बलवंती माताश्री तो बलशाली थी जिन्होंने आपको हरा दिया, परंतु वह मोंटू नामक बालक की दादी संभवतः इतनी बलशाली ना हो। आप प्रयत्न तो कर ही सकती हैं। अरे बहू, प्रयत्न करने के लिए प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। बच्चियों ने बताया कि वो जो कोई भी औरत है ना जिसके साथ मेरी कुश्ती की चुनौती लेकर आ गई है तीनों, वो आज भी बीच बीच में कुश्ती लड़ती रहती है। और मैं कन्हैया के जन्म के बाद से पंचगुनी बहू ढूंढने में ही, पूजा जप तप करने में इतनी व्यस्त हो गई कि कुश्ती तो कब के पीछे छूट गई। देखा नहीं, ये चादर तक तो फटती नहीं है मुझसे। लेकिन फिर भी सासू माँ, देखिए शांति से सोचिए, अगर आपने कुश्ती लड़ने से मना कर दिया तो बच्चियाँ क्या सोचेंगी। और आप ही कहती है ना कि बच्चे जो... हाँ, मेरी माँ, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हाँ मैंने ही कहा था। सासू माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। देखिए मैं क्या कहती हूँ सासू माँ, कुश्ती लड़ ही लीजिए, मतलब देखा जाएगा ना। हारे तो हारे, लेकिन कम से कम बच्चे ये तो नहीं कहेंगे कि दादी डर गई थी। द्वितीय सत्यवचन प्रतिभा भगनी, मैया आप लड़ ही लीजिए द्वंद्व युद्ध प्रतियोगिता। चुनौतियों से जो ना हटे, मैदान में रहे हमेशा डटे। क्या है, काहे पिलपिला रही हो सासू माँ? आपकी पोतियां यहाँ पूरे मोहल्ले में जाके बहादुर दादी का बखान कर रही है
और आप यहाँ रो रही हो। कुश्ती तो लड़नी पड़ेगी सासू माँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो इस पार या लोटे हरिद्वार। वो शंभू, मैं नहीं लड़ूंगी, मतलब नहीं लड़ूंगी। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी और जरूर लड़ूंगी, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कुश्ती होगी, देख लेना। दादी ये क्या है? ये दंगल थाल है। ये दंगल थाल क्या होता है? बेटा, कुश्ती का मुकाबला मुंह जबानी तय नहीं होता है, उसके लिए ये दंगल थाल भेजना पड़ता है। रिवाज के अनुसार हम ये दंगल थाल दूसरे पहलवान के घर भेजते हैं, और अगर उसे हमारी चुनौती स्वीकार होती है तो वो ये नारियल लेकर तोड़कर इस अखाड़े की मिट्टी में दबाकर हमें वापस भेज देता है। इस नारियल को फोड़ने का मतलब होता है कि अखाड़े में आओगे तो हड्डियां ऐसे ही टूटेंगी और कुश्ती रद्द नहीं की जाएगी किसी भी हालत में, समझे? जमुना काकी, हाँ, यहाँ ये आज बच्चों को इंग्लिश की क्लास में आपको ही छोड़ने जाना पड़ेगा। अच्छा चलो बच्चों, चलो। अच्छे से पढ़ना। बाय बाय दादी। और तब तक मैं ये दंगल थाल कुंती को भिजवाती हूँ। देखो तो सही, वो कुश्ती की चुनौती स्वीकार करती है या नहीं। पीछे हटने का ये आखिरी मौका है उसके पास। सासू माँ, यही मौका है। जीत गई ना तो शान से घर आओगी सासू माँ, और मर गई तो सीधा सीधा अमर कहलाओगी सासू माँ। अरे मेरे दुश्मन, देख लीजिए, बात बात पे हमारी जान के पीछे पड़ी रहती हैं ये। मैया आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। कभी कभी हम जिन चुनौतियों से भयभीत होकर उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना, बाद में उनका सामना करने पे प्रतीत होता है कि वे बहुत सरल थी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने बड़े दंगल जीते हैं। दंगल तो नहीं, हाँ, पर बचपन में एक बार एक चुनौती जरूर ली थी मैंने और भोली ने। जोश जोश में आकर संपूर्ण गांव के समक्ष कह दिया कि कल मंदिर के मेले में 101 लड्डू खाने की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। 101 लड्डू? यथार्थ भैया, अब कहने को तो कह दिया, परंतु बाद में रात भर इसके बारे में सोच सोचकर इतना भयभीत हुए कि गांव से पलायन कर हरिओम भाग जाने का सोचा। किंतु तत्पश्चात जब हमने चुपके चुपके मंदिर में जाकर देखा, तब पता चला कि वह लड्डुओं का माप मात्र अंगूर जितना ही था। मतलब लड्डू नहीं अंगूर थे। नहीं मैया, लड्डू तो लड्डू ही थे, माप अंगूर जितना था। अच्छा फिर क्या? अगले दिन मैंने और भोली ने 101 नहीं, अपितु 250 लड्डू खा लिए। 250 लड्डू? तब से मेरा और भोली का नाम पूरे 11 गांव में प्रसिद्ध है। अर्थात मैया, यदि उस दिन हम लड्डुओं को बिना देखे अगर भाग जाते तो क्या यह संभव हो पाता? कदापि निषेध। हरिओम, बिल्कुल नहीं। नहीं प्रार्थना जी, आपकी चुनौती का लड्डू अंगूर निकला, लेकिन सासू माँ की चुनौती का अंगूर तरबूज निकल गया तो? नहीं मतलब जिनसे इनकी कुश्ती होने वाली है वो महिला मोटी ताजी निकल गई तो? फिर तो इनके गले में जीत का हार नहीं इनके फोटो पे चंदन का हार लटकेगा। शंभु भैया, आप चिंतित ना हो, हम पहले से ही देख लेंगे कि आपकी प्रतिद्वंदी अंगूर है या तरबूज। हाँ। भक्तन, हमें ना तो उसका नाम पता है ना घर पता है, तो कहाँ जाके ढूंढेंगे? ऐसे सासू माँ, सोच के देखो, शक्ति बता रही थी कि मोंटू मोहल्ले के बाकी बच्चों की तरह ओझा सर के घर ही इंग्लिश के ट्यूशन के लिए जाता है, कुछ 3:30 से 5 के बीच में, और उसकी दादी ही उसे छोड़ने आती है। अरे ओझा सर, बंदरिया वाले। बंदरिया वाले? हाँ सासू माँ, ओझा सर ने एक बंदरिया पाला था, क्या मस्त ट्रेंड किया था सासू माँ। रोज वो बंदरिया उठ के उनके ससुराल जाती थी और उनके सास को
गाल में चट दे के वापस आ जाती थी। लेकिन वो बंदरिया खो गई तो क्या फूट फूट के रोए थे वजह से। बोला ना खो गई, काश वो हमें मिल जाती, अपने घर ले आते उसको। अरे नंदोई जी, मैं वो टीचर ओझा सर की बात कर रही हूँ। उनका घर कहाँ है? अरे वो तो अपनी दुकान के बगल में ही है। शुभ है मैया, तब तो हम शीघ्र ओझा जी के घर के समीप जाकर उस मोंटू नामक बालक की दादी को देखाते हैं, है ना? चलो प्रतिभा भगिनी, चलो चलो। क्या शुभ है? उनकी दादी 3:30 बजे छोड़ने आती है। 3:25 तो हो चुके हैं। अब 5 मिनट में हम दुकान तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। यथार्थ एवं प्राणनाथ भी किसी कार्य से मुरादाबाद गए हुए हैं, तो वो भी नहीं है दुकान पे जो देख पाए। अरे चले सब नहीं तो क्या हुआ, खतरू है ना, हम अभी फोन लगा के उसको पूछते हैं, वो देख के बताएगा कि वो औरत अंगूर है कि तरबूज।